चीज होती है, एक जुडिशियल, एक क्वाजी जुडिशियल। ठीक है, हमने समझना है कि इनमें समानता क्या है और डिफरेंसेस क्या है। अगर हम जुडिशियल एंटिटीज को समझने की कोशिश करें, जुडिशियल एंटिटीज कौन होंगी? जैसे हमारा कोर्ट ठीक है, न्यायिक संस्थाएं जो जो रहेंगी, तो हमारे कोर्ट कौन कौन से होते हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनको क्या शक्तियां दी गई है, इनको अथॉरिटी दी गई है कि जो कोई भी लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है ना, विवादों के ऊपर इन्होंने एक्शन लेना है। जो लॉ है, लॉ को इन्होंने इंटरप्रेट करना है और इन्होंने जजमेंट्स देनी है। कोई भी लॉ है, लॉ पर बेस्ड इन्होंने जजमेंट्स देनी है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर ये अपना काम करते हैं, और जो भी प्रेसिडेंस है, जो प्रोसीजरल लॉ है, इससे ये बाउंडेड रहते हैं, एग्जैक्ट लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो कौन कौन है ऐसे? एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान को ये इंटरप्रेट करे। कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई भी अपील है ना, हाई कोर्ट से कोई भी अपील जाती है, कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना, अपील को सुनने के लिए भी जिम्मेवार है। कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होती है, जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, कुछ बाय वे ऑफ अपील आते हैं। फिर हाई कोर्ट होते हैं, है ना, हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट्स का क्या क्या काम है ना, इनकी भी जुरिस्डिक्शन सिविल क्रिमिनल मैटर्स पे स्टेट के अंदर रहेगी, अपनी टेरिटरी के अंदर, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, संविधान की व्याख्या ये भी करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या कहते हैं हम? कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी इनकी बातें लिखी जाती है, जो भी डिस्कशन होती है, वो प्रेसिडेंस की तरह यूज किया जा सकता है बाकी जगहों पर। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये प्रिंसिपल हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिला न्यायालय की। ठीक है, और जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर, वो होते हैं सिविल क्रिमिनल मैटर्स में, है ना, ये एक्शंस लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या है? हमारी जुडिशियल बॉडीज। ऐसे ही हमारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कौन सी रहेंगी? जो बॉडीज, है ना, अदर देन, जैसे हम कहते हैं ना, कोर्ट के अलावा जो बॉडीज है, जिनको पावर दी गई है कैसी? सिविल कोर्ट की तरह, है ना, कुछ वो लॉज को इन्फोर्स करते हैं, स्पेसिफिक लॉज को। वो क्या करते हैं? उनके पास कुछ जैसे कोर्ट की तरह रिजेंबल करते हैं, कोर्ट नहीं है, कोर्ट से तो डिफरेंट है, अर्ध न्यायिक है ना। क्या काम रहेगा? कुछ डिसीजंस लेंगे, है ना, कंडक्ट करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस, और कुछ स्पेसिफिक लॉज को इन्फोर्स करेंगे, है ना। ये कुछ चीजों के लिए जांच करते हैं, कुछ कानूनों को लागू करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ चीजों में समान शक्तियां रहेंगी। बट अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि जो स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट का एक तरीका बना हुआ है, कोर्ट में बिल कैसे, मतलब केस कैसे इंट्रोड्यूस होगा, उसमें कैसे डिस्कस होगा, उस सब के प्रेसिडेंस बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़े से लिबरल होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन रहेंगे? अगर आप देखो, कैट क्यों बनाए जाते हैं? देखो, एक तो एक्सपर्टीज होती है इनके पास, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में। अब जैसे वही एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए एक्सपर्टीज कैट के पास होगी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्या होगा? कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं, किसी भी बंदे की रिक्रूटमेंट के बारे में, सेवा से आधारित, है ना, कि किसी बंदे को नियुक्त किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट की जा रही है, या उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस है, जब वो काम कर रहे होते हैं, जब उसको अपॉइंट किया था, उन इशू, उन चीजों में कभी कभी जब इश्यूज आते हैं, उसको कैट कंसिडर करती है। ठीक है, तो अथॉरिटीज ना, जो भी इसके अंदर रहेगी, इसको कंट्रोल ये कर रही होती है। बेसिकली सरकारी बंदे हैं ना, उनकी जॉब्स में जो इशू आता है, कैट देखती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। फिर हम क्या कहते हैं? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। ये भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ना, किस चीज के लिए? कि ये इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल केसेस का कर सके, किन एरियाज में? इन्वायरमेंटल एरियाज में। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एरिया में ये काम करते हैं। एनजीटी ने शिमला में भी निकाली थी नोटिफिकेशंस, है ना, जैसे एक एंगल से ज्यादा अगर होगा तो उस पे मतलब बिल्डिंग्स नहीं बन सकती है, बिल्डिंग्स के नंबर, वो मतलब क्या कहेंगे, मंजिलें, है ना, 40, एक तो 45 डिग्री स्लोप है, उससे ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज बिल्डिंग नहीं बनानी उसको काट के, नहीं तो फिर लैंडस्लाइड आने, 2.5 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग, घर नहीं बनेंगे। ठीक है, ये सारी लॉज लाई जा रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना,
ये स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखती है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, इसके संरक्षण के लिए। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, प्रतिस्पर्धा आयोग, ये क्या करता है, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट के थ्रू बना था, और मार्केट में जैसे अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंपनीज एक्सप्लॉइट ना करे, एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन सबके बीच में होनी चाहिए, कार्टेलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, लोगों में ना निष्पक्ष हो, एक स्वस्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, हेल्दी कंपटीशन हो, अननेसेसरली वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, एक ही इंसान के पास सारी पावर ना इकट्ठी हो जाए, इस चीज को मतलब इंश्योर किया जाता है। इसके अलावा एक इनकम टैक्स एपेलेट होता है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये हमारा आयकर है ना, आयकर अपील न्यायाधिकरण, स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, टैक्स रिलेटेड इश्यूज है, 1941 जनवरी में इसको बनाया गया था, डायरेक्ट टैक्स से ये डील करता है, जो भी इश्यूज होंगे। देखो ये जितने भी हम बातें बोल रहे हैं इसमें एक एक्सपर्टीज नहीं चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज जिन चीजों के लिए चाहिए होती है उनके लिए क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बनाई जाती है क्या, किस चीज के लिए, दोनों अगर हम देखेंगे दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है ना, उनको रिजॉल्व करना है, जो लड़ाइयां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करेंगे, है ना, विवादों को सुलझाएंगे और लॉ को इन्फोर्स करेंगे, कानून को लागू करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इनको देखें तो क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में, एक हमने समझा जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, क्या डिफरेंस है, नहीं सॉरी मतलब हाँ बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर हम क्या देख रहे हैं इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, और फिर इनमें डिफरेंसेस क्या होगा। तो सिमिलैरिटीज जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बीच में अगर हम समझने की कोशिश करें, डिसीजन मेकिंग की बात अगर हम देखें, दोनों एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, पहले ये मांगेंगे भाई प्रूफ दिखाओ, ठीक है ना, साक्ष्यों के आधार पर ये निर्णय लेते हैं, ठीक है, क्या कोशिश करते हैं, फेयर और इम्पार्शियल जस्टिस हो, जो लीगल प्रिंसिपल जो बेसिक है उनको ये फॉलो करते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए सिस्टम, ठीक है, निष्पक्ष सिद्धांतों के आधार पर ये कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे अगर हमें कोई एग्जांपल की तरह देखें, कोर्ट है तो जुडिशियल एंटिटी जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं दो पार्टीज के बीच में, है ना, वो किस बेसिस पे करता है सिविल डिस्प्यूट्स को ठीक, कि एविडेंस क्या है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि हमारा एनजीटी है, एनजीटी क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल जो लॉज है अगर उसको कोई वॉयलेट करता है ना, उस टाइम पर टेस्टिमनीज होती है, लोगों को बुलाया जाता है, फैक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि सच में गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिसीजन कैसे लेते हैं, है ना, लॉ पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रोसीजरल एडहेरेंस, ठीक है, कि कुछ प्रोसीजर्स है, प्रक्रियाएं हैं, इनका दोनों पालन करते हैं, कैसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करोगे, पहले से इन्होंने प्री डिटरमाइन किए हुए हैं प्रोसीजर, ठीक है, जो अपनी, है ना, कुछ प्रेसिडेंट्स बनाई होती है, कुछ प्रोसीजर बनाए होते हैं, ठीक है, इन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है कि किन प्रक्रियाओं के बेसिस पर ये डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके बेसिस पर ये लीगैलिटी देखते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, प्रोसीजर का पालन करें, पहले प्रक्रिया बनाई गई फिर उस प्रक्रिया का पालन करें। अगर आप देखो जैसे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट क्या फॉलो करता है, हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ना सीपीसी, अगर हम देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल, सीआरपीसी, ठीक है, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, है ना, उनको फॉलो किया जाता है। और क्वाजी जुडिशियल जो उनके प्रोसीजर है, जैसे कंपटीशन कमीशन है, वो कंपटीशन एक्ट में लिखा हुआ है कि क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने हैं, ठीक है, जिस एक्ट में उसको बनाया गया होता है उस एक्ट से उसको शक्तियां दी गई होती है। तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो दोनों में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, विवाद का समाधान है, दोनों कोशिश करते हैं, देखो लॉजिक क्या है दोनों का, है ना, जो विवाद है विवाद का समाधान करना है, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, एक जुडिशियल एंटिटी की तरह है, तो डिस्प्यूट कैसे कर रहा है, तो अगर मान लो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स है, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जहां चाहिए होगी वहां वो करता है, ठीक है। कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे, है ना,
पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे उनको ये देख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को ये देखेगा, तो ये सिमिलैरिटीज रहेंगी। अगर आप लीगल रेलेवेंस दोनों की समझने की कोशिश करो, कानूनी प्रसंगता है ना, इसको कैसे देखते हैं, डिसीजन मेकिंग जो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज की रहेगी, कहीं ना कहीं इसकी लीगल इम्प्लीकेशन है, चीजें लीगली इन्फोर्सेबल है ना, हम जा सकते हैं और इसको लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई जजमेंट है ना, किसी कोर्ट की जजमेंट है, हमारे यहाँ पर जैसे जजमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट्स है, ठीक है ना, इसको लीगली बाइंडिंग की तरह देखा जाता है ना। उसी तरीके से जैसे टैक्स एपिलेट है, अगर ये भी है ना इनकम टैक्स के एपिलेट है, वहां पर ट्राइब्यूनल ने कोई मैटर पे जजमेंट दे दी, ठीक है, उसको भी लीगली इन्फोर्सेबल हम मानेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो भी बातें कर रहे हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल रहेंगी। इसके अलावा एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हम कहते हैं, ठीक है, ये दोनों नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एडहियर करते हैं, ठीक है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कुछ राइट्स मिलते हैं ना, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जब उनको हम कंसीडर करते हैं, वो एक नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा आता है। तो सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। क्या बात होती है कि फेयर होना, ठीक है ना, फेयर होना जरूरी है, बायस्ड ना हो। बायस में हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई डिसीजन हो रहा है तो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए हम बायस्ड रहे, मतलब एक होता था कि उसका पर्सपेक्टिव, अपना ही पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से हम समझने की कोशिश करें, फेयर होना जरूरी है, प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस का है ये यूज किया जाता है। अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करोगे, जैसे क्रिमिनल ट्रायल होता है सेशन कोर्ट्स में, है ना, जुडिशियल ट्रायल होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, एक इंसान को जब लाया जाता है तो उस टाइम पर उसको क्या डिफेंड करने का चांस दिया जाता है ना, उसको सुना जाता है, कसाब, है ना, सबको पता था कि उसने क्या किया है, स्टिल ही वॉज हर्ड, ही वॉज अलाउड टू डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो यस, एक चांस मिलता है। तो नेचुरल जस्टिस है कि फेयर, फेयर कैसे होंगे, अगर आप फर्स्ट अ पर्सन इज गिवन अ चांस टू स्पीक हिज साइड, उसको बोलने का चांस दिया जा रहा है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो उसको डिफेंड करने का टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देखिए जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट है, इसका एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है, पॉली जुडिशियल एंटिटी है, तो इसमें जो पार्टीज होती है इन्वॉल्व, है ना, तो उनको बुलाया जाता है। दूरसंचार का विवाद हो गया तो ट्राइब्यूनल में जब ये बुलाएंगे उस टाइम पर दोनों साइड्स को सुनेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इंडिविजुअल क्या बोल रहा है, क्यों बिल नहीं दिया, है ना, कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे से फोन पे बात तो हो नहीं रही थी, फोन तो खराब पड़ा था, अभी मेरे से बिल मांग रहे हैं। तो हाँ, तो दोनों का पर्सपेक्टिव सुनना। इसके अलावा रिव्यू और अपील मैकेनिज्म अगर हम इसको देखेंगे, कि हर एक समीक्षा करना, क्या जो जुडिशियल चीजें होती है ना, एक सिमिलैरिटी है जुडिशियल और जुडिशियल के बीच में, कि इनको रिव्यू किया जा सकता है, अपील की जा सकती है, मतलब समीक्षा। अगर हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उसी तरीके से जो डिसीजन होते हैं, जैसे मान लो सेबी है ना, सेबी क्या है, हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इसको अपील किया जा सकता है, जो उसकी सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल है, इसके अंदर एक एपिलेट ट्राइब्यूनल अलग से होती है अपील करने के लिए। तो ये क्या चीज है, ये सिमिलैरिटी दिखाती है कि चाहे जुडिशियल है चाहे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, इन दोनों में, है ना, कुछ चीजें हमारी सिमिलर रहेंगी। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो दोनों जो बॉडीज है, इसमें जवाबदेही है, पारदर्शिता है, ठीक है। दोनों एंटिटीज को अगर हम देखें, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, ये लोगों के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे, जवाबदेही रहेंगे। अगर जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मली ओपन है पब्लिक के लिए, कभी कभी स्पेशल केसेस में अलाउड नहीं होता, अदरवाइज इन जनरल इन कैमरा कुछ ट्रायल्स होते हैं, अदरवाइज इट इज ओपन टू पब्लिक, लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्वाजी जुडिशियल एंटिटीज होती है, जैसे नेशनल ये ना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ना, ये भी पब्लिक के पास असेसिबल है। आप चाहो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, इनके केसेस को अगर आप देखना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है ना, तो एक बेसिस रहेगा ये।
फिर हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस क्या है जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी में। पहली बात अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन की, ठीक है ना। अथॉरिटी क्या है, प्राधिकरण क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, किसकी जुरिस्डिक्शन ज्यादा होती है, क्वाजी जुडिशियल जुडिशियल बॉडीज की। जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल क्या है, स्पेसिफिक एक एरिया, स्पेसिफिक एक, है ना, थीम बेस्ड रहते हैं वो। अगर आप देखो जुडिशियल बॉडीज है ना, जुरिस्डिक्शन इनकी कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो एक बहुत वाइड एरे पे ये काम कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से शक्ति मिल रही है इसको, तो ये स्टेट्स के बीच में, है ना, उनके, पहली बात तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरप्रेटर है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, उनके पास कैसी शक्तियां हैं, उनके पास सीमित शक्तियां हैं। ये किससे स्पेसिफाइड है, ये सब्जेक्ट मैटर से स्पेसिफाइड है, ठीक है। इनके साथ कैसा है कि ये स्पेसिफिक जिस चीज के लिए बने हैं ये उसी पे काम करेंगे। जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट अथॉरिटी है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्राइब्यूनल, ये किसको देखेगी, स्पेसिफिकली जो डिस्प्यूट टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे हैं। क्या ये बाकी एरियाज में बात करेगी, नहीं बात करेगी, सिर्फ दूर संचार के क्षेत्र में ही बात करेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज रहेंगी, है ना, जिनका जो स्कोप है ना, इन पे हम बात कर रहे हैं कि लिमिटेड है ना। जो आपका जुडिशियल बॉडीज है इनका स्कोप थोड़ा ज्यादा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पावर की बात करोगे, है ना, पावर का स्कोप, जुडिशियल बॉडीज जो होंगी ना, शक्ति का दायरा अगर हम समझने की कोशिश करें, जुडिशियल बॉडीज लॉ और स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट है, ये स्टेट लॉज को इंटरप्रेट करता है ना। क्वाजी जुडिशियल किसको इंटरप्रेट करेगा, वही लॉ जो स्पेसिफिक जिस पे वो काम करता है। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस है जो कंपटीशन एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ ये उस एक्ट के प्रावधानों को ही लागू करेगा। तो लिमिटेड पावर्स है, ठीक है। तो एक शक्ति है इनकी, लिमिटेड रहेगी। इसके अलावा अगर हम लीगल प्रेसिडेंस की बात करते हैं, देखो क्या होता है कि जुडिशियल बॉडीज में न्यायिक जो निकाय है, इसमें जो जजमेंट्स पहले आ जाती है उसको प्रेसिडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हम कहते हैं, केशवानंद भारती केस है, कोई भी मतलब पहले किसी केस में कुछ हुआ हो उसको यूज किया जा सकता है कि प्रेसिडेंस की तरह। क्वाजी उनका, तभी हम क्या कहते हैं, दे आर कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कैसी होती है, डिसीजन ये बाइंडिंग जरूरी नहीं है ना, कि ये मतलब एक जगह पर जो डिसीजन लिया है अगली बार भी वैसा ही डिसीजन हो। जैसे हमारा ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ठीक है, इवन दो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़ी चीजों पे भी डिस्कशन करते हैं, है ना, बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन जो पहले कर चुके हैं, है ना, वो एक प्रेसिडेंस नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली उसको यूज किया जा सकता है, बट ये कोई ब्रॉड लीगल प्रेसिडेंस नहीं बना के जा रहे हैं। हाई कोर्ट्स में क्या है, वो लीगल प्रेसिडेंस इशू करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एपीलेट मैकेनिज्म का, तो जुडिशियल बॉडीज जो है ये हमेशा अपील किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। और अगर हम क्वाजी जुडिशियल की बात करते हैं जो अपील का तंत्र है ना, यहाँ पर ये जनरली डिसीजंस कहाँ अपील किए जाएंगे, कोर्ट्स में। आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है जैसे ना, इसका आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो कोर्ट्स में आप जा रहे हैं, कोर्ट का तो वो ये कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जा रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे कि मैटर कैसे कैसे कामों को ये डील कर रहे हैं, मामलों की प्रकृति क्या है, तो जुडिशियल बॉडी क्या है, जुडिशियल मैटर्स में डील कर रही है। सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है ये किसमें, जो इनका स्पेशलाइज्ड एरिया है, जैसे कैट है, कैट किससे डील करेगा, जो पब्लिक सर्विस के एरियाज रहेंगे उन्हीं मामलों में। उसके अलावा जब चेंज करने की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट की बात होती है, तो जुडिशियल बॉडीज है ना, इनके पास इनहेरेंट अथॉरिटी होती है इन्फोर्स कराने की। जैसे कोर्ट है, अगर कोर्ट का आप जो कहा है उसको नहीं मानोगे तो क्या माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट आपके अगेंस्ट वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी को हेल्प लेनी पड़ सकती है। अब जैसे रियल एस्टेट अथॉरिटी था हमारा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, यहां पर क्या होगा, इसको कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर इसको चीजें इंप्लीमेंट करवानी है, ठीक है। यहां पर कोर्ट जरूरी रहता है। फिर अगर हम बात देखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेशन की, जो जुडिशियल बॉडीज है, यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है। जैसे अगर कानूनी इसमें देखें हम ट्रायल्स में, कौन होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर, वकील होता है हर जगह।
क्वाजी जुडिशियल बॉडी में ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना, आप अपने केसेस खुद भी डील कर सकते हो। जैसे कंज्यूमर फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम में आप खुद जाओ, और वहां बातें भी सिंपल भाषा में होती है, मतलब ऐसा ना आप जाओगे, उसको बनाया ही इस तरीके से है कि आप वहां जाके मतलब यू कैन फाइट योर ओन केस। और कैसे देना, नॉर्मली अगर एक केस फाइल होता है उसका एक प्रॉपर प्रेसिडेंस है, अगर आपने कोर्ट के अंदर केस को फाइल करना है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में क्या है, सिंपल कागज पे एप्लीकेशन लिख के दे दो, वो एडमिसिबल है। जब आप बात कर रहे हो, देखो ना, जब कोर्ट में बात करते हो, कोर्ट में तो प्रॉपर प्रोविजंस कि सर ये बेसिस ऐसे होगा, इस केस में ये है, सैंक्टिटी है, लॉ ये कहता है। ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है, आप जाओ नॉर्मल बात करो, सर मैं गया था ना, पैंट खरीदी थी, है ना, मंगवाई मांगी लड़कों वाली थी, लड़की वाली बेच दी फैशन के नाम पे, घर गया अब बदल नहीं रहा है, ठीक है, क्यों नहीं, बोलेंगे हाँ भी, क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया आपने, या बोल रहा था कि फ्रेश कलेक्शन है, बेच दिया पुराना, ज्यादा पैसे लगा दिए। तो ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो अगर हम कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट आप खुद करते हो, और जो एक फॉर्मेलिटी की बात होती है, औपचारिकता की बात होती है, अगर आप इसको कंसिडर करने की कोशिश करो, जो न्यायिक ये जुडिशियल बॉडीज है, इनकी प्रोसीडिंग्स बहुत फॉर्मल होती है, जो लीगल प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। जैसे कोर्ट है, प्रॉपर एटिकेटीज प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। क्वाजी जुडिशियल की जो प्रोसीडिंग्स होती है कैसी होती है, जनरली थोड़ी लेस फॉर्मल होती है। जैसे एनजीटी है ना, इसको अगर आप देखोगे ये ज्यादा अप्रोचेबल होता है ना, और प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए, जल्दी करने के लिए, ये चीजों को मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है ना कि रूल्स को इधर उधर थोड़ा किया जा सकता है, प्रोटोकॉल्स को जैसे हम कहेंगे। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि जो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, इनकी सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों चाह क्या रहे हैं, डिस्प्यूट रिड्रेसल करना, ठीक है, लोगों को जस्टिस दिलाना, दोनों फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं ना। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है अगर आप देखेंगे, तो वही उनकी अथॉरिटी पे, लीगल इम्पैक्ट पे, और उनकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, है ना, कुछ औपचारिकताएं फॉलो की जाती है जो जुडिशियल में, जो क्वाजी जुडिशियल में कम होती है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस को जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल बॉडीज उनके बीच में डिफरेंस, उनको डिफाइन किया, सिमिलैरिटीज देखी और डिफरेंसेस देखे।